हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ वैकेंसीज़ आउट की गई हैं। तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इन नोटिफिकेशंस के बारे में बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर पोस्ट भी आप लोगों के लिए रहेंगी और यहाँ पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों की पोस्ट आप लोगों के लिए रहेंगी। इसमें एक पोस्ट ऐसी भी है जिसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, यानी क्लर्क लेवल की वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर आउट की गई है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताऊँगा। इसमें आप लोगों की क्वालिफ़िकेशंस के साथ-साथ आप लोगों को यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएँगे। तो आप लोग ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, ठीक है। और एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम आप लोगों को बताएँगे। तो आप लोग ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, क्वालिफ़िकेशन देखिएगा और फिर जिनकी क्वालिफ़िकेशन होगी वो सिंपली यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिख रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यह 2025 PRC 7 रहेगा। पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश समर हिल शिमला में जो वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है, ठीक है। तो पहली जो पोस्ट आप लोगों की रेगुलर बेसिस पर रहेंगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की 2 पोस्ट है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर की 1 पोस्ट होगी। और जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था वो रहेगी आप लोगों की लोअर डिवीज़न क्लर्क या फिर टाइपिस्ट की 1 पोस्ट आप लोगों के लिए होगी। और रिसर्च फेलो की यहाँ पर 1 पोस्ट आप लोगों के लिए, रिसर्च फेलो 2 की 1 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगी। यानी यह 3 पोस्ट जो आप लोगों को ऊपर दिख रही हैं, ये आप लोगों की हैं रेगुलर बेसिस है। और जो आप लोगों को यहाँ पर क्लर्क और रिसर्च फेलो 1, रिसर्च फेलो 2 ये आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर अगर आप फॉर्म आवेदन करते हो तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो काफ़ी हद से ली जाती है यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हो 1500 रुपीज़ फ़ीस आप लोगों को यहाँ पर देनी होती है, जो कि आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट या फिर IPO बनवाना होता है बैंक में जाकर 1500 रुपये का। फेवर ऑफ हॉनरेरी डायरेक्टर जो है पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला 171,005 बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद इन 21 दिन के अंदर आप लोगों की यह फॉर्म वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए ऑफलाइन माध्यम से। कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया, एड्रेस रहेगा आप लोगों का हॉनरेरी डायरेक्टर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला में, ठीक है। तो 14 अगस्त 2025 से लेकर 3 सितंबर 2025 के बीच में जो आप लोगों के फॉर्म जो होते हैं वो पहुँच जाने चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि रेगुलर बेसिस पोस्ट है। आप लोगों की जो सैलरी है वो 57,000 से लेकर 1,82,000 तक होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता देते हैं, मास्टर डिग्री 55% नंबर डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क या फिर फिजियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर जियोग्राफी में है तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, ठीक है। बाकी पर्सन विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अदर दैन डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडीज शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम 1 ईयर डिग्री जो आप लोगों का कोर्स होता है वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोगों की यहाँ पर देख सकते हो रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की 2 पोस्ट हैं। इसके लिए 43,000 रुपये से लेकर 1,36,000 तक सैलरी होती है। एटलीस्ट सेकंड क्लास आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए डेमोग्राफी की। तो आप खुद भी यहाँ पर रीड कर लीजिए कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों वगैरह के पता आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर फील्ड इन्वेस्टिगेटर की बताएं तो यहाँ पर भी 43,000 रुपये से लेकर 1,36,000 तक सैलरी है। सेम ही आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन होगी कि वही सेकंड क्लास PG डिग्री आप लोगों की इन विषयों में होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो मैं आप लोगों को बताऊं रिसर्च फेलो 1 की पोस्ट, इसमें 10,000 पर मंथ आप लोगों को जो है वो सैलरी मतलब एडिशनल जो होता है वो होगी। बाकी 28,000 पर मंथ आप लोगों की यहाँ पर फिक्स्ड पे होता है, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों की एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप लोगों को सैलरी दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम पीरियड 3 साल का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन वही कि सेकंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वही होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी 4 साल का मांगा गया है। फिर रिसर्च फेलो 2 की यहाँ पर जो पोस्ट है उसमें भी 25,000 पर महीना आप लोगों को जो दिया जाएगा और कंटीजेंसी फंड 10,000 पर एनम यानी साल का दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 25,000 तो सैलरी होगी ही होगी, 10,000 साल का भी आप लोगों को दिया जाएगा। वही आप लोगों के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगी, 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है आप लोगों का। फिर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देख सकते हो किस तरह का रहेगा, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। 3 रेगुलर पोस्ट हैं और यहाँ पर 2-3 जो होती हैं 2-3 साल के लिए आप लोगों के लिए रहेगी। तो आगे हम बात करें लोअर डिवीज़न क्लर्क या फिर टाइपिस्ट की, तो एक पोस्ट है। इसमें भी आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर ही रखा जाएगा 3 साल के लिए। अगर यहाँ पर सैलरी की बात करें लेवल 3 की है, 20,200 रुपये से लेकर 64,000 तक सैलरी होगी।
बाकी DE@42% BPH RA वगैरह भी आप लोगों को 600 पर मंथ का दिया जाएगा। तो फिक्स्ड पे आप लोगों को 29,284 पर मंथ की यहाँ पर सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की वही की बैचलर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में आप लोगों की अगर टाइपिंग स्पीड है तो आप आवेदन कर सकते हो। चाहे इंग्लिश में होनी चाहिए चाहे हिंदी में होनी चाहिए, आप लोगों का स्किल टेस्ट सिर्फ एक का ही होगा वहाँ पर, ठीक है। तो वही फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा फॉर 1 ईयर इन द फर्स्ट इंस्टेंस। फिर आप लोगों की परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे भी एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए। 18 से 45 वर्ष एज रहेगी इन सभी के लिए। तो ये आप लोगों के लिए सभी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसके बिना आप लोगों के यहाँ फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो वहाँ पर लिखना है, जहाँ पर फोटोग्राफ लिखना है आप लोगों को, यहाँ पर जो भी आप लोगों ने IPO या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाया उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर देना है, और उसी के साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ज़रूर वहाँ पर आपको अटैच करने हैं जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। बाकी ये सभी आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों को यहाँ पर जरूर लेकर जाने हैं, जैसे दे सकते नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का या फिर PhD किसी तरह का एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों का होता है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को यहाँ पर साथ में अटैच जरूर करने हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से जो आवेदन करना चाहता होगा वो आवेदन कर सकता है।